MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेजबान GM शाह। न्यूज राउंड अप का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि चीन में जमीन से 2 मीटर बुलंद बस का इफ्तिताही तजर्बा किया गया। इस बस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कम जगह घेरती है और सड़क पर चलने वाली गाड़ियां इसके नीचे से आसानी से गुजर सकती हैं। बिजली से चलने वाली यह बस 72 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी है। 300 मुसाफिरों को ले जाने वाली यह बस 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ताहम अभी यह नहीं बताया गया कि यह बस कब से चीन के शहरों में आम इस्तेमाल के लिए पेश की जाएगी। और अब कुछ बात सेहत के मैदान से हो जाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौत की अलामत बनने वाले जिका वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इस वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बात के लिए अमेरिकी हुकूमत ने इजाजत दे दी है, जिससे अब तवक्को की जा रही है कि मौत की अलामत बनने वाले इस बुखार पर काबू पा लिया जाएगा। DNA वैक्सीन के नाम से मंसूब की जाने वाली इस वैक्सीन को वायरस के जीन में एक तेज प्रेशर के साथ इंसानी बाजू में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वायरस का DNA इंसानी DNA के प्रोटीन के साथ मिलकर जिका वायरस के असरात का खात्मा कर सके। इस जिमन में यह पहली वैक्सीन होगी जो मार्केट में तिजारती बुनियादों पर दस्तयाब होगी। और अब आपको बताते हैं कि बागबानी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिकी साइंसदानों ने बागबानी करने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। यह रोबोट आज खुद जमीन की तैयारी करने के साथ साथ बीज भी बोता है और खेतों को पानी देने के अलावा 24 घंटे उनकी निगरानी भी करता है। इस रोबोट का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ओपन सर्विस है, यानी लोगों के फीडबैक की मदद से इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। इस रोबोट की एक खास बात यह भी है कि यह कम जगह पर ज्यादा पौधे लगा सकता है और पानी की मिकदार सिर्फ जरूरत के तहत फराहम करता है। इस रोबोट को फार्म बोर्ड के नाम से मंसूब किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत जल्द सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाले रक्शे मुतारिफ करवा रही है। इस जिमन में मुख्तलिफ कंपनीज ने डिजाइन और कीमतें हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवा दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हामद गिज्ञानी ने बताया कि इन रक्षों से माहौल में आलूदगी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन रक्षों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए होगी। याद रहे कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेशावर को दुनिया का दूसरा बड़ा आलूदा शहर मंसूब किया था। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो से अपने मेजबान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।